शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए ऐसे। ऐसे मरकट आसन का एक अभ्यास है, आराम आराम से एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन। तो कमर दर्द वालों को ये सभी अभ्यास आराम आराम से एक एक आसन 5-5 मिनट, तो 1 घंटे का पैकेज है तुम्हारा। 12 पंजे 60, 12 आसन 5-5 मिनट एक एक आसन आराम आराम से। देखने मैंने कहा कहीं चुभ चुभ जाएगी तेरे। फिर दूसरा अभ्यास, घुटने पंजों में फासला, थोड़ा डिस्टेंस, और एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे ऐसे, जिधर पैर उसे अपोज, एक घुटना जमीन पर, दूसरा घुटना पंजे के ऊपर, थोड़ा उधर उधर पैरों में फासला कर, ये उधर दे। हाँ, अब दूसरी ओर से, फिर दूसरी ओर से करो, ऐसे ऐसे करना होता है। बाकी जो बैठे हुए हैं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम लगातार करते रहिए। एकाग्रता, सहजता, प्रसन्नता, निरंतरता के साथ एक अनुष्ठान की तरह ऐसे करना होता है। चलो ठीक है। अब तीसरा अभ्यास, पैर सीधे, एक पैर उठाओ और उसको दूसरी तरफ ले जाओ, ऐसे। हाँ? जितना हो सके ऐसे लाना चाहिए पैर को, बस 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 इतना ही बहुत। हाँ? जिससे जितना बन पाए, वापस, फिर वापस ले आओ, फिर उस पैर को उठाओ, पैर ये पैर सीधा कर, उसको उठा, इधर लेके आ, जितना ला सकता है ऐसे, गर्दन उधर। तो जिससे हो पाए, जितना, जिनका शरीर हल्का उनका पैर जो है वो हाथ के पास चला जाता है, एकदम धीरे धीरे। चलो वापस दूसरी ओर से करो, ऐसे पैर धीरे धीरे उठ के ऐसे आ जाएगा, पूरा धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। तुम्हारा भी हो जाएगा धर्मीर, अभी तो कम हो रहा है, धीरे धीरे हो जाएगा ऐसे। ये मरकट आसन के 3 अभ्यास हैं। बहुतों का तो पकड़ में आ गया, बहनों का जल्दी पकड़ में आ जाता है, इनमें अकड़ कम होती है। पुरुष बड़े अड़ियल होते हैं, बड़े खड़ूस होते हैं। हाँ। मैंने मनहूस नहीं बोला। हाँ। स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में ना, स्टिफनेस, वो अच्छी नहीं होती है। हाँ, तो चलो अगला अभ्यास, मरकट आसन के बाद अब अर्ध पवन मुक्त आसन। एक एक पैर से कर लो या दोनों पैरों से, पैरों को मोड़ करके एक एक को, या ऐसे ऐसे करके बिना सिर लगाए ऐसे मोड़ते हैं। तो गर्दन और कमर का दर्द है तो सिर नहीं उठाना, ऐसे पैर मोड़ के दबाना जितना कर पाए। अब तुम तो जितना कर पाओ, घुटना छू ही पाओगे, अब तो पकड़ने में तो टाइम लगेगा। ठीक है ना। ऐसे अर्ध पवन मुक्त आसन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। हाँ, बिना सिर उठाए करते हैं। जिनको पेट की तकलीफ है सिर उठा कर सकते हैं। फिर एक एक पैर से एक पाद उत्तान आसन, पैर सीधे कर लो आराम आराम से। बीच बीच में जिनका शरीर थोड़ा कमजोर है, थकान हो जाती है, तो बीच बीच में विश्राम कर लिया करो। ऐसी बिल्कुल फटीग नहीं होना चाहिए। फिर एक एक पैर को उठाओ, नीचे लेकर के आओ, ऐसे ऐसे ऐसे। ना होल्ड नहीं करना, पहले तो थोड़ा थोड़ा ले आओ, है ना। कमर में दर्द है ना, तो ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकते। धीरे धीरे होल्डिंग टाइम 5 सेकेंड 10 सेकेंड बढ़ता जाएगा। एक पाद उत्तान आसन, लंबे लंबे श्वासों के साथ। हमारे योगाचार्य भाई बहन, अरे बहनें कहाँ गई आज? हाँ, इधर हैं, ठीक है। उनका उधर पीछे की तरफ हो गया। आप कोई गलती करते हैं तो आपको समझा देते हैं। एक एक पैर को उठाते हैं, नीचे लेके आते हैं। एक पाद उत्तान आसन। फिर बहुत अच्छा होता है कंधर आसन। दोनों पैर मोड़ लो और दोनों पैर मोड़ करके टखने के पास से पकड़ लेते हैं और बीच से उठा देते हैं ऐसे। ये सेतुबंध आसन भी इसको कहते हैं। जितना हो जाए उतना उठाने की कोशिश करते हैं बस। कमर उठ जाए, कमर ऊपर ही उठ जाती है तो कटियुत्तान आसन उसको कहते हैं। उठी, बस इतनी उठ गई, इतनी बतेरी है, कोई बात नहीं। तुम टाइट टाइट करो, बस इतना ही उठाओ, इतना उठा करके और फिर नीचे ले आओ। ऐसे आराम से, आराम आराम से करना है। बस ले आओ फिर नीचे, मतलब ऐसे तान करके जितना हो सके उससे स्ट्रेंथन होगी। स्लोली स्लोली हड्डियों का मेटाबॉलिज्म पूरा अच्छा हो जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन जिनसे होता है, हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है ना। ऐसे
चलो अब थोड़ी देर शवासन करो, फिर आसन और प्राणायाम अभी बाद में कराएंगे, जो सब वाले आसन है। ये कमर दर्द वाले आसन, जिनको कमर में दर्द है उनको 2-3 राउंड करने हैं आराम आराम से। मोटापा वालों को मोटापा वाले 2-3 राउंड करने हैं। हाँ? ऐसे करने हैं। लंबा श्वास लेते और देह को शव की तरह देखते हैं और अपने आप को शिव रूप में अनुभव करते हैं। शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे करना है। बाकी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम लय के साथ करते रहिए। जिनको आसन नहीं करवाए हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अपना काम बंद नहीं होना चाहिए, ऐसे लगातार करना है। चलो शवासन पूरा तो बाद में कराएंगे, अब बैठ जाओ बाईं करवट लेके, है ना। आराम से बैठो बेटा, बैठ जा धर्मी। अभी देखो, पहले थोड़ा बीच में प्राणायाम, हाँ बैठ जा आराम से बैठ जा। अभी थोड़ा प्राणायाम बताता हूं, फिर आसन करवाएंगे, सब वाले आसन ना। और वो आसन भी किसके साथ? प्राणायाम के साथ, भस्त्रिका, कपालभाति के साथ। सिद्धासन, बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर, पंजा एक दूसरी पिंडली जंघा के बीच में। जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है वो पद्मासन में, और जो आराम से बैठ सकते हैं ऐसी सुखासन में। आराम से बैठो तुम। हाँ। अब देखो, कुछ बातों की ओर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। बच्चों के लिए तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक वो अलग से करवाते हैं। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग योगाभ्यास हम बताते हैं। लंबे श्वास लो और छोड़ो, लगभग 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, ये रोगियों के लिए है। जो जवान है उनको 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। और जो बहुत ही ऊर्जा से भरे हुए हैं तो वे 1 मिनट में ये 200 बार वाली प्रैक्टिस भी मैं करवाता हूं, अलग अलग आवश्यकता के अनुसार। ऐसे भस्त्रिका, ऐसे सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से, 5 मिनट तक ऐसे कर लेता है, उसमें अद्भुत सामर्थ्य आ जाता है। ऊर्जा से वो लबालब भर जाते हैं, ठसाठस, चारों ओर से आप्लावित हो जाते हैं ऊर्जा से, दिव्याभा मंडल से, दिव्य ज्योति से। गॉड इज ब्लेसिंग मी, गॉड इज हेल्पिंग मी, ही इज शॉवरिंग हिज कंपैशंस ऑन मी, गॉड इज बेस्टिंग हिज मर्सी ऑन मी। भगवान की कृपा से, आशीषों से मैं अभिषिक्त हो रहा। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिससे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं तो गया हूं मगर जानता तेरे दर पे आने के काबिल है। प्रभु तूने मेरी इतनी रहमत की है मुझ पर, इतनी कृपा दया करुणा की है प्रभु। मेरी औकात, मेरी हैसियत से ज्यादा तूने सदा मुझे दिया है प्रभु। बस तेरे आशीषों को मैं संभाल सकूं, इतनी और शक्ति भक्ति दे देना प्रभु। भस्त्रिका, ऐसे दिव्य भाव चेतना के साथ 5-10 मिनट लगातार ऐसे करवाते हैं।
हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, हार्निया, अस्थमा, बैक, कमजोरी है तो धीरे धीरे करना। ये हुआ भस्त्रिका। क्या नाम है इसका बोलो? भस्त्रिका। इसको जितना हो सके लंबा कर लेना है। फिर देखो कपालभाति भी ऐसे करना, सामान्य मध्यम तीव्र गति से। तो मध्यम गति से करो कपालभाति, ज्यादा फायदा होगा। अब जवानों के लिए तीव्र करवा देते हैं, जिनकी बहुत ही कमजोरी है, अब कोलाइटिस है, खून बह रहा है हाथों से, बहुत दिक्कत है पेट में, तो धीरे धीरे करना। कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो धीरे धीरे करना। देखो ये स्लोली स्लोली उनको करना है जिनको बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन है, बहुत ज्यादा हाई बीपी, जिनको बहुत ज्यादा कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिनको बहुत ज्यादा कमर में दर्द है, उनको तो ऐसे करना। देखो बाकी को मध्यम गति से। चेहरे पर कोई दबाव ना आए, है ना। किसी किसी का नाक, चेहरा, मुख थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है, ऐसे देखो। प्रसन्न वदन एवं भारत, प्रसन्न वदन होकर के करना है। ऐसे करना है लगातार। करो तुम दोनों भैया हो, इधर आओ मेरे पास आओ। हाँ ये किसके बालक है? तुम्हारे? ठीक है, आजा आजा, अच्छे बच्चे हो, आजा आ जाओ इधर आओ। ये छोटे छोटे बच्चों को भी अब योग ग्राम लाने लग गए ना, आ जाओ। नमस्ते नमस्ते, आजा इधर आओ, तुम भी नमस्ते तो करो। हाँ नमस्ते नमस्ते, आ जाओ। ये गुड़िया भी बहुत अच्छा करती है योग, इसने शीर्षासन करके, आओ इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आ जाओ। इसने शीर्षासन करके अपने आंखों का चश्मा उतार लिया। कितने नंबर का था? एक। 10-10 मिनट किया इसने शीर्षासन। कितनी देर कर लेती थी? 15-15 मिनट। हाँ ऐसे बच्चे शीर्षासन करना, करो, कर दो कर दो। सर्वांगासन, हाँ करो, सर्वांगासन कर दो। ये देखो ऐसे 15 मिनट किया सर्वांगासन। आप भी करो, आपका भी चश्मा उतर जाएगा। ये तो अभी उतार दिया, फिर परमानेंट उतर जाएगा। आप भी करो बेटा। यस वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी वेल, गुड बॉय। ऐसे 2 मिनट करना ना, फिर 3 मिनट, फिर 5 मिनट तक हो जाएगा, चश्मा उतर जाएगा। फिर ही परमानेंट बाबा को भेंट दे देना। कितना नंबर का है? 3। तो 3 मंथ से लगे, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, वापस। आपको भी करना है? चलो तुम भी करके दिखाओ, इधर आओ, तुम इधर आ जाओ बाबू। चलो वापस आ जाओ। बच्चों को सर्वांग आसन, शीर्षासन, सिर के हेड स्टैंड आता है, सिर के ऊपर, सिर पे। मैं बताऊं? हाँ खड़े हो जाते हैं, नहीं आता? चलो मैं बताता हूँ। बाकी तुम करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। बच्चों को ये शीर्षासन भी आना चाहिए ऐसे। हाँ ऐसे करेगा? चल कोशिश तो कर, मैं पकड़ता हूँ तेरे पैर। नहीं इधर इधर, थोड़ा पीछे गिरेगा तो पड़ेगा तो नहीं। हाँ चलो करो, यस, थोड़ा थोड़ा तो जोर लगा। चलो चलो, अभी 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 करा, चलो दोबारा। पहले दीवार के साथ करना है, बाद में बिना दीवार के हो जाएगा। थोड़ा 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 तो हिम्मत कर। यस ऐसे आराम से, पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के भी हो जाएगा ना। अच्छा बच्चा है। तू क्यों डर रहा भाई? तेरा भी नहीं करवाया अभी। हाँ चलो करो, कपालभाति करो। ये छोटा है? हाँ छोटा भैया, करो भाई छोटे भैया।
बच्चों को बचपन में योग की आदत डाल दो। कल पूरे दिन भर हाथरस से लेकर के राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश में सब जगह बच्चियों के साथ 8-8 साल की बेटियों के साथ रेप हो रहा है जी, दुराचार हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है। क्या समाधान है? बिना सदाचार बढ़े, बिना योग बढ़े ये भोग, दुराचार, व्यभिचार, शैतानियत, हैवानियत जो हो रही है, इसके ऊपर रोक नहीं लग सकती। 3 बड़े काम होने चाहिए देश में। सदाचार को बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए। परिवारों में माता पिता को ऐसे संस्कार बच्चों को देने चाहिए। परिवारों में ऐसे संस्कार आचरण से देने चाहिए माँ बाप को कि उनके बच्चे कभी गलत करने के बारे में सोच ही ना सके। ऐसा होना चाहिए, सोच ही ना आए, दिमाग में विचार ही ना आए। मैं देखो, चाइना कितना कम्युनिस्ट कंट्री है, भगवान को नहीं मानता, लेकिन मैं वहां गया तो मेरे से बोले स्वामी जी यहाँ 2 काम बड़े खतरनाक है। उस समय मैं आंदोलन कर रहा था। बोले एक तो कोई भ्रष्टाचार कर दे तो सीधी फांसी की सजा है, मिलावट कर दे, भ्रष्टाचार कर दे, घोटाला कर दे। दूध में मिलावट की किसी आदमी ने, फांसी पर टांग दिया उसको सरेआम। तो दूध में मिलावट करते हो तो दूध तो प्रेग्नेंट लेडीज भी पीते, छोटे बच्चे भी पीते, तुम उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और यहाँ तो मतलब एक तो होता मिलावट, यहाँ तो नकली दूध बना देते हैं, पूरा का पूरा नकली दूध। फिर दूसरा मैंने कहा, दूसरा बोले यहाँ पर कोई बेटी ये बोल दे ना कि इसने मेरे साथ गलत करने की चेष्टा किया, इसने गलत निगाहों से मेरे को देखा, तो बोले सीधी फांसी है। यहाँ कानून तो यहाँ भी बना रखा, होता कुछ नहीं है। कानून का डर भी होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। शासन का डंडा ऐसा होना चाहिए कि आदमी को लगे कि तूने जरा से निगाहों में इधर उधर किया तो फिर बचेगा नहीं। 8-8 साल की बेटियों के साथ इतने कुकर्म, गैंग रेप, ये शब्द सुनते हैं तो दिल रूह कांप उठती है। बच्चों को बचपन से योगी बनाइए और माता पिता उनके सामने एक आदर्श प्रस्तुत करें कि भाई ऐसा होना चाहिए। देखो जीवन बेटा, इधर उधर नहीं जाना, सोचना ही नहीं। तो सदाचार बढ़ाने का प्रयास चारों तरफ से होना चाहिए, वो योग से बढ़ेगा। और माता पिता के को इतने ऊंचे संस्कार देने चाहिए अपने आचरण से। तो 3 ही का समाधान है, सदाचार, संस्कार और तीसरा सरकार का डंडा मजबूत होना चाहिए। ये 3 कार पूरे हो गए ना तो ये सरोकार पूरा हो जाएगा, सदाचार वाला। तो कपालभाति पूरा, फिर अनुलोम विलोम भी, ये सब करना है। सब बच्चों को बचपन से आदत डालिए। बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चों को आजकल छोटे छोटे बच्चों को डांस सबको सिखाते हैं, योग भी सिखाओ, डांस सिखा लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। और बढ़िया बढ़िया डांस सिखाओ, भरतनाट्यम तक सिखा दो। पूरा श्वास लेना, पूरा छोड़ना। बेटा सीधो बैठे, जैसे भैया बैठे ना ऐसे बैठना है ना। आपका क्या नाम है? निमिष। और आपका? रियांश। अच्छे बच्चे, करो। बच्चों को जब आप योगाग्राम में लेके आओगे, बच्चों को गुरुओं के पास लेके आओगे, उनको योग सिखाओगे, यज्ञ सिखाओगे, अपनी संस्कृति सिखाओगे, अपने संस्कार सिखाओगे, आचरण से सीखता आदमी। करो सब, लंबा लंबा सांस लेना, लयबद्ध होकर के करना, लयबद्ध होकर के। लगभग 5 सेकंड में लेना, लगभग 5 सेकंड में छोड़ना, एकात्म होकर के, एकाग्र चित्त होकर के। इससे मेमोरी बच्चों की बड़ी शार्प हो जाती है, बच्चों का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे आयु के लेवल बढ़ता है। अनुलोम विलोम भी पूरा करो, अनुलोम विलोम करो। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, ये बहुत जरूरी है। सारी जितनी भी न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स है, मेंटल इलनेस है, तो अभी कुछ बड़ी बातें कह रहा हूं।
सबके लिए योगाग्राम के द्वार खुले हुए हैं, लेकिन आज के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के कोई नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन के बिना आएंगे तो आपको जगह नहीं दे पाएंगे। ये हमने शुरुआती दौर में 1 महीने के लिए ओपन किया था, क्योंकि बीच में 5 महीने बंद कर दिया था योगाग्राम, तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी फर्स्ट टाइम हमने अनुमति दी थी। तो अभी उसके बाद क्योंकि एक लिमिटेड यहाँ पर व्यवस्था है, करो अनुलोम विलोम करो। और अभी थोड़ी देर में अब उधर सूरज की तरफ मुख करके कर लो। अब सूर्य अभिमुख हो जाओ सब। अब थोड़ी देर आपको ये उगते हुए सूरज का त्राटक करवाए। तो जो सामने वाले हैं वो खड़े हो जाएंगे, कोई बात नहीं। जिनको दिख नहीं रहा है, 2-3 लाइन है इधर वाली जो इस मकान के पीछे आ रही हैं। तो ये सुबह का सूर्योदय का त्राटक, ये डिप्रेशन से लेकर के, आईसाइट की प्रॉब्लम से लेकर के, माइग्रेन से लेकर के, मन में जितनी भी अशांति उससे लेकर आंखों की ज्योति, हार्ट के लिए ये तो अद्भुत है। 5 मिनट करना भी आपको अनुलोम विलोम, सूरज को देखते देखते ही कीजिए। हाथ ऐसे थोड़ा नीचे रखिए और अनुलोम विलोम करते रहिए सूरज को देख करके ही, बिना पलक झपके। 5 मिनट करना है ऐसे, 5 मिनट। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए, जबरदस्त है। चलो, जिन जिन को सूरज दिखता जाए फिर बैठते जाना। अभी ऊपर आ रहा है ना धीरे धीरे। ऐसे सूर्य को टकटकी लगा के देखना, बिना पलक झपकाए। लालिमा लिए हुए था, अब धीरे धीरे तेज बढ़ता जा रहा है, तो तुम्हारा भी तेज बढ़ता जाएगा। आंखों का तेज बढ़ेगा, मन का तेज बढ़ेगा, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति आपकी सबल होती है। बिना पलक झपके, बीच में आंखों के पलकों को झपकना नहीं है। अभी और ज्यादा तेजस्वी हो गया है सूर्य। बहुत तेज रोशनी होने पर सूर्य का त्राटक नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो सुबह त्राटक शुरू किया और दोपहर तक करते थे। मैं गंगोत्री जा रहा था एक बार, तो एक साधु को मैंने पत्थर के ऊपर बैठे हुए सूरज की तरफ बैठे हुए देखा। मैंने कहा, महाराज क्या कर रहे हो? बोले, सुबह सूर्य उदय से लेकर के दोपहर तक त्राटक करता हूं। मैंने कहा, ऐसा करते हुए कितने साल हो गए? तो शायद 10 या 20 साल हो गए। ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ऐसा तो किसी को कोई विशेष मार्गदर्शन में करना हो तो अलग बात है। बाकी सुबह 5 मिनट का त्राटक, अब कितना सुंदर सूर्य उदय हो रहा है। ऐसा दर्शन मात्र से, ये कोई ढोंग आडंबर पाखंड पूजा पाठ नहीं है। सूर्य को जो अर्घ्य भी अर्पित करते हैं, तो सूर्य जब ऊपर तरंगों के साथ, अपने तेज रोशनी के साथ जब उदीयमान होता है, तब उस पानी के अंदर से छन छन करके जो किरणें आती हैं, उनका भी हमारी आंखों पर विशेष प्रभाव होता है। यहाँ के एक मुख्यमंत्री जी थे, खंडूरी जी, उनको आंखों की बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने लगातार कुछ दिन सूर्य को अर्घ्य दिया और उनकी आंखों की प्रॉब्लम, आंखों में आंसू आना, आंखों की ज्योति का कमजोर होना, और डबल विजन, कलर विजन, कई तरह की प्रॉब्लम होते हैं आंखों में। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा। कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, आंखों के नसों का अंदर से सूख जाना, विजन की कमजोरी, डबल विजन, कलर विजन, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इन सब समस्याओं का समाधान होता है। धीरे धीरे कलर और शार्प होता जा रहा है, और ऐसे अब एकदम धवल सफेद हो गया है। पहले एकदम लालिमा लिए था, पूरा सफेद हो गया। इतनी देर तक आंखों की पलक नहीं झपकना, मैंने भी नहीं झपकी है। ऐसे ये सूर्य रश्मि चिकित्सा हो गई आपकी आंखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, मनोरोगों के लिए भी है।
और जीवन में तेजस्विता आती है। जो हम दो शब्द बोलते हैं जीवन में, वीरता और विनय, विजय और विनय दोनों होनी चाहिए। वीरता, विजय और विनय। तो जब आए थे तब आपको चंद्रमा का त्राटक करवा दिया था। अब कल से दोनों चलेंगे, आते समय चंद्र दर्शन और जाते समय अभी सुबह सुबह सूर्य दर्शन। आते समय चंद्रमा का, जाते समय सूर्य का त्राटक। 5 मिनट हो गए, चलो अब इधर आ, वापस मंच की ओर मुख कर लो। आपको किसका त्राटक करवाया? सूर्य का। ऐसे घर में किसी कारण से सूर्योदय आदि ना देख पाए, कोई ड्यूटी चले जाते हैं, उस समय कहीं बस में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, प्लेन में होते हैं, तो घर में किसका त्राटक कर सकते हैं? गाय के घी का। 100% शुद्ध गाय का घी हम आपको उपलब्ध कराते हैं। जो खा नहीं सकते, खाने से क्या बढ़ जाता है सेठ लोगों का? क्या बढ़ जाता है रामोतार? कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हार्ट ब्लॉकेज, कई तरह की चीजें बढ़ जाती हैं। तो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है घी खाने से, मोटापा बढ़ जाता है, वो घी का त्राटक किया करो, दिए का। उससे घी सूक्ष्म होकर के अंदर चला जाता है। ज्योत से जो घी जाता है ना अंदर, वह उसका रूपांतरित होके। चलो अनुलोम विलोम करो। चलो ये तो काफी कर लिया था, अभी एक बार ये कर लो, फिर कपालभाति कराएंगे। तो आज मैं एक नया अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि एक तो बिना रजिस्ट्रेशन कोई किए योगग्राम नहीं आएगा। अब यहाँ 20-20, 40-40 लोग आ गए थे, अब योगग्राम फुल हो गया है। ये कल यहाँ स्क्रीन लगा देंगे तो देखने में और बाबा बड़ा दिखेगा तुमको, है ना। तो कई बार छोटा सा हो जाता हूँ मैं, दूर दूर बैठे रहते तो बोले बाबा पूरे दिखते नहीं हो, तो स्क्रीन लगा देंगे। अपने पास सिस्टम है, उसको यहाँ लागू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा, 7 प्रकार के रोगियों को लंबा समय रोकने वाले हैं, बाकी को 7 दिन रखेंगे फिर घर भेज देंगे। तो नयों को नहीं तो मौका कैसे मिलेगा? अब 135 करोड़ के हिंदुस्तान में योगाग्राम तो एक ही है। अब उन्होंने 4 पीठ बनाएंगे, जैसे शंकराचार्य जी ने पहले बनाई थी। वो तो धर्म पीठ थी, सनातन की पीठ। ये आरोग्य की पीठ। किसकी? आरोग्य की। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक जीवन पद्धति, ये बनेगा। बोले बाबा जी और क्या क्या करोगे? अरे अभी तो मैंने काम शुरू ही किया, अभी तो 50 साल और तुम्हारी 10 पीढ़ियों को तार के जाऊंगा। कितनी? 10। 3 पीढ़ियां तो तार दी, दादा, बापू, पोते, 3 तो कर रहे हैं मेरे साथ। 10 साल में 1 पीढ़ी तैयार हो जाती। तो 10 पीढ़ियां तार के जाऊंगा मैं तुम्हारी, लंबे लंबे श्वास। तो जिनको क्रोनिक हार्ट डिजीज है, जिनको पेस मेकर के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, पेस मेकर लगाते हैं, पेस मेकर नहीं लगने दूंगा। हाँ चलो गोल गोल घुमा ले ऐसे। पेस मेकर, बाईपास, एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया, खाली उन्हीं को रखेंगे। थोड़ी बहुत हार्ट डिजीज है उनको तो बुलाता भी नहीं मैं। आप भी गए तो 7 दिन के बाद जाओ भाई छुट्टी। तो अभी मुझे लंबी रेस के घोड़े चाहिए हैं। घोड़े भी हैं। कैसी रेस के? लंबी रेस के घोड़े, लंबी रेस के, जिनको थोड़ा बड़ा करके दिखाना है मुझे। अभी इतना मैं समय लगा रहा हूं, मैं दुनिया का बहुत महंगा आदमी हूं। मुझे लोग बुलाते हैं तो 50-50 लाख 1-1 करोड़ खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। बाबा जी एक बार आ जाओ हमारे यहाँ प्रोग्राम करने। मैं फीस फास नहीं लेता हूँ। हाँ कभी कोई चक्कर में हो कि बाबा को पैसे में खरीद लेंगे बोली लगा करके। क्रिकेटरों की भी बोली लगती है, बाबा की बोली नहीं लगा सकता कोई। हाँ सुनो, क्रॉनिक हार्ट पेशेंट जिनको पेसमेकर के लिए डॉक्टर ने बोल दिया, बाईपास के लिए बोल दिया, एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया, उनको यहां रखूंगा 1-2 महीना 3 महीना, खाली उनके लिए लंबा समय अनुमति है। दूसरा, जिनका वजन, ये मैंने 2 मॉडल रखे हुए हैं, जो धर्मीर जैसे और हज्जो जैसे, ऐसे को मुझे चाहिए कम से कम 50। हाँ कितने? अरे जोरदार ताली तो बजा दो तुम। इसलिए बैठा रखा है मैंने ये। आपने कुछ सोच रहे होंगे बाबा ने बढ़िया मंच सजा रखा। ये मंच नहीं सजा रखा, मैं ऐसे लोगों को बुलाना चाह रहा हूं ये जो घर परेशान है जीवन से भाई। अब इनको
ठीक है, सब नहीं रुक सकते, मजबूरियां भी हैं, लेकिन भाई बहुत ज्यादा मजबूरी भी ना होना। ऐसी भी क्या मजबूरी, अब मान लीजिए अचानक हार्ट अटैक हो गया, तब भी तो क्या करेगी मजबूरी। तो ये मान लो कि भाई अब कभी भी मर सकते हो, भाई जाओ बाबा के पास चलना है, अब नया जीवन पाके आना है। तो जैसे इसके भाई ने भेज दिया, क्या नाम है अपने भाई का? प्रभज्योत। प्रभज्योत के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, बोले भाई बहुत हो लिया, अब तो जा बाबा के पास जा। तो ऐसे प्रभज्योत जैसे चाहिए। हाँ, प्रभज्योत जैसे, प्रभु ज्योत ऐसा नाम को पंजाबी में प्रभज्योत ही बोलते हैं। प्रभज्योत जैसे भाई चाहिए कि बोले भाई जा, 70 किलो का होगा, इसका भाई 70 किलो का है। तो और ये भी 70 किलो का करके भेजूंगा इसको। और ये पक्का है। आप सोचो, इसने 22 दिन में जब 20 किलो वेट कम कर लिया, स्पीड कितनी जोरदार है इसकी। हाँ? दिसंबर तक का तो टाइम ले ही रखा है इसने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने में। 3 महीने में तो इतना सुथरा बालक बन निकलेगा भीतर से। इसकी बीबी राजी। बच्चा कितने साल का है? 6 साल का बच्चा है। हाँ? अभी तो पेट पर खेलता था, मैदान में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो देखो हंसा दिया ना तुमको, एक बार जोर से सो फिर से तो इसका बालक भी राजी, अरे मेरे बापू कितने स्मार्ट होके आ गए। नहीं तो बच्चों को स्कूल में चिढ़ाते हैं बच्चे, ए मोटे के बेटे, इधर आ, मोटे के बेटे बोलना पड़ता है तेरे बच्चे को। तो फिर ये तो मजाक की बात थी, चलो कपालभाति करो। तो जिनका 125 किलो से ज्यादा वजन है, केवल उनको ही लंबी एंट्री है, बाकी तो जो छोटे मोटे आएंगे 1 सप्ताह में ठीक ठाक करके भेज देंगे, संवार करके। तीसरा, जिनको क्रोनिक सोराइसिस, क्रोनिक लिकोडर्मा, बहुत ज्यादा सफेद दाग और बहुत ज्यादा सोराइसिस है, उनको चैलेंज के साथ रख रहे हैं हम यहाँ। चौथा, और उनको ठीक कर दिया। हाँ? वो तो तमिलनाडु वाला एक भाई तो हमारा भी 80-90% ठीक भी हो गया है। किधर बैठा है वो? पंचकर्मा के लिए लगा रखा उसको अभी, आज पूरा 80-90% ठीक हो गया मात्र 2 सप्ताह के अंदर ही। एक 2 महीने में तो पूरा चेंज, 1 महीने में पूरी स्किन नई। हाँ? लिकोडर्मा वालों को 2-3 महीना लग सकता है, उनको थोड़ा लंबा चैलेंज होगा। चौथा, लिवर सिरोसिस, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, ये 3 भी बड़ी खतरनाक बीमारी, जिसको एक बार होगी मरे पीछा छूटता है। और ये लोग तो डॉक्टर लोग तो बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की, पेन की, स्टीराइड की ये दवाइयां दे करके आदमी का पागल बना रखा है। ये तो कुछ भी नहीं है, इनको तो मैं कहता हूं ये तो कोई बीमारी नहीं है, फालतू में डरा रखा है लोगों को। बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये। जैसे राजनीतिक षड्यंत्र बहुत तरह के हैं, धार्मिक षड्यंत्र बहुत तरह के हैं, कोई ईसाईयत के नाम पर, कोई इस्लाम के नाम पर, कोई हिंदुज्म के नाम पर, कोई और इज्म, सिखिज्म, कोई जैनिज्म, बौद्धिज्म के नाम पर। अच्छे लोग हैं सब जगह, उनको प्रणाम है, सलाम है, लेकिन धर्म के नाम पर जैसे आडंबर बहुत है ना, राजनीति के नाम पर कितना पाखंड चलता है, ऐसे ही स्वास्थ्य के नाम पर देश में बहुत बड़ा पाखंड चल रहा है। और इस पाखंड को खत्म करने के लिए रामदेव का जन्म हुआ है। बहुत भयंकर मामला चला है, लोग पागल कर रखे हैं साहब, घर बर्बाद कर दिए, लोगों की जमीन जायदाद बिकवा दी, कर्जदार कर दिए। और कई बार तो 20, 25, 50 लाख, 1-1 करोड़ का बिल बना करके और साथ में डेड बॉडी दे करके भेजते हैं। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। 10, 20, 25, 50 लाख का बिल और डेड बॉडी साथ में मिलते थे, तो 5 लाख दे करके बीबी तो मिल गई। ये राम अवतार कह रहा, बाबा बीबी मिली 5 लाख के बिल के साथ आई हॉस्पिटल से, क्या हो गया था? कोरोना। अब 5 लाख का बिल और दवाई कुछ नहीं, बिना दवा के 5 लाख का बिल, 25 लाख का बिल, बिना दवा के बिल बना रहे, बताओ। और दवाई होती तो क्या कर देते बावड़े। जब तेरे को पता था कि सांस और कोरोनियल है तो हॉस्पिटल में भर्ती क्यों करवाई बीबी? हाँ, इधर आ, चलो बैठो। अरे इनका एक फोटो खींचो पहले, इन बच्चों का। इधर तुम अपना बच्चे का फोटो तो खींच ले। हाँ, इसकी मम्मी तो इधर ही है ना। हाँ, तो खींच ले। 5 लाख का बिल बनाया और 500 रुपए की दवाई में ठीक हुई बीबी। उसको बुला रहा हूं अभी, ये मेरा पुराना चेला है, फिर भी गड़बड़ कर दी इसने। इधर आओ बेटा, इनको दे देना फिर भाई, है ना बच्चों को, ये बच्चों की यादगार होती है।
बहुत से बच्चे जो मैंने योग सिखाया आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, कितने एमएलए एमपी बन गए, और मेरे योग सिखाए हुए कितने तो सीएम और पीएम भी बन गए। चलो जाओ। कुछ सोच रहे होंगे स्वामी जी फिर तो हम भी योग करेंगे, कभी न कभी हमारा भी नंबर आ ही जाएगा। जाओ बेटा, बात अच्छा। इधर आ राम अवतार, ये हमारा पुराना बहुत प्यारा लाडला चेला है हमारा। इधर जब बेरा था कि कोरोनिल से ठीक हो जाएगी तो बीबी हॉस्पिटल में भर्ती क्यों करा? इधर तो वो सांस में थोड़ी तकलीफ आ रही थी। हाँ तो घबरा गए। घबरा के भी चलो, जब कभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाए तो भर्ती भी करवा दो, कोई बात नहीं, लेकिन ठीक होना है कोरोनिल से। अब डॉक्टर भी कोरोनिल खा रहे, सच्ची बता रहा हूं, उनको भी पता है कोरोनिल मिल ही नहीं रहा है। 2 पीस मिला था, एक दूसरे को मांग के मेला ले जा भाई, तू भी ठीक हो जा, मैं भी रखा एक। अब सब जगह उपलब्ध। ये भी बात बता देते, शुरू में बहुत कमी थी। आप सोचो, हमने पहले तो कैपेसिटी तो थी, फिर बीच में मतलब उतनी जरूरत नहीं थी, तो अपने पास में रोज 5 करोड़ गोली बनाने की कैपेसिटी है। 5 करोड़। जैसे तेरी सीमेंट बनाने की कितनी थैली की कैपेसिटी है? 80,000 डेली। 80,000 डेली। इसकी 80,000 चेले की, और गुरु की 5 करोड़ कैपेसिटी। तो 5 करोड़ गोली रोज बनाते अभी। तो फिर मैंने थोड़े दिन दूसरी गोली थोड़ी कम की, फिर मशीन बढ़ाई, फिर उसकी डाई बढ़वाई। 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है पिछले 6 महीने से। 24 घंटे, 24 आवर्स। और कोरोना में बहुत तरह के लोग, ओ जी ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा। सबको पतंजलि में जो भी आता है, यहाँ योग ग्राम में जितने भी थेरापिस्ट हैं, जितने भी यहाँ पर डॉक्टर है, सब सुबह 2 गोली स्वासारी और खाने के बाद 2 गोली कोरोनिल सब खाते हैं। जो आपका इलाज करते हैं ना भाई, जो है सबको सब तरह से सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप किसके भरोसे हो? स्वामी रामदेव के भरोसे। तभी तो मुंह नंगा करके बैठे हो। नहीं तो सारे देश के छींका लग रहा है। ये गांव की भाषा बोल रहा हूं। बड़े बड़े गाउन पहन के वो क्या क्या आदमी देख के यूं डर जाए, पता नहीं कौन सा यमदूत उतर के आया है। सब जो भी बाजार में जाते हैं, सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं, तो 2 कोरोनिल खा ली और 2 स्वासारी, खाली पेट स्वासारी तो खाने, तो फेफड़े और पूरी बॉडी मजबूत। बोले भाई कुछ हो भी गया, 2-4 जीव जंतु भी गए तो वही मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। तो बीबी अब ठीक है ना? क्या नाम है? प्रेमा। हाँ, उसने बहुत सेवा की भाई हमारी भी। इसके घर रुके हैं हम, इसने खूब सेवा की, शिविर करवाए इसने सिलचर में और गुवाहाटी में। बात बता चलो जा। ये बहुत राज्य रहता है एकदम। तेरी आयु कितनी हो गई? मेरी 64। तो 100 साल तक बुढ़ा नहीं होने वाला है राम। आपका चेला हूं। 64-65 का होगा, एकदम मजबूत है। मैं थोड़ा अग्रवाल है ना, तो थोड़ा बहुत माल पानी कभी कभी। ये ब्राह्मण बढ़िया खा के मरे। सुन लो, प्रेमा आ रखी है क्या? अगली बार बिना बीबी का आया तो बाहर निकाल दूंगा। हाँ, कमरे में है ना? हाँ मिली तो थी। हाँ मैं अभी यहाँ कमजोरी में भी उसको कुर्सी पे बैठा दिया करें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? तो आज अभी कुछ दिन बाहर ही करवाए ना योग, तो सिर पे ना पट्टा ओढ़ लिया करो 1 घंटा सुबह। पर अब तो जैसे अब तो धूप निकल गई, अब तो कितना अच्छा लग रहा है। कमरों में घुट घुट के तो जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो रखी है। आज होश कम पड़ी है ना? हाँ, सिर पे तो नहीं दिख रही ना, यहाँ तो है, दिख रही है। फिर भी सिर ढक के रखना है, जिनको थोड़ा सर्दी जुकाम है करो। तो आज बात ही कह रहा था मैं, अब कोरोनिल सब जगह मैंने ब्रेकिंग न्यूज चलवा रखे पूरे देश में, कई चैनलों पे, एबीपी पर, इंडिया टीवी पर, टीवी 9 पर और आज तक पर। वह अब कोरोनिल सब जगह उपलब्ध। 500 रुपए की पतंजलि से लेकर लोगों ने ब्लैक में बेची 5-5 हजार की कोरोनिल पूरे देश में, ब्लैक में। अरे मैंने कहा ये, फिर मुझे टीवी पर बयान देना पड़ा, भाई 500 रुपए के दे रहे हम, ये 535 रुपए की, ये 3 चीजें मिला करके, स्वासारी, कोरोनिल और अणुतेल, 535 रुपए की। और यदि विदेशी कंपनी ये खोज कर लेती है ना, तो कम से कम 5,000 की वैसे ही बेचती, 5-10 हजार की। अभी तक तो बाबा कम से कम 5-10 हजार करोड़ रुपए कमा लेता। कितना? 5,000 करोड़ तो अभी तक कमा लेता।
कमाई करने का लोग, इसलिए मैं कहता हूं कमाई करने का उद्देश्य नहीं, भलाई करने का उद्देश्य है, व्यापार का उद्देश्य नहीं, परोपकार का उद्देश्य, उपचार का उद्देश्य। बातें करना अलग बात है। देखो भाई, कोई डायलॉग नहीं बोलता है बाबा रामदेव, और डायलॉग में मुझे बहुत अच्छे अच्छे बोलने आते हैं, उसमें भी कम नहीं हूं, लेकिन काम करते हैं। और रोकने वाला कौन है भाई हमको, और कराने वाला कौन है? करते क्यों है भाई? जब कुछ चाहिए नहीं तो करते क्यों है? ना मुझे कोरोना हो रखा, ना जिस माँ बाप ने जन्म दे रखा उनको हो रखा। थारे लिए बनाते हैं, थारे लिए सुबह से शाम तक यहाँ पसीना बहाते हैं। ना यहाँ मोटापा, ना बीपी, ना शुगर, ना कमर में दर्द। तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक योग करता हूँ, तुम्हारे लिए दवाई बनाता हूँ, तुम्हारे लिए उपकार करता हूँ। क्यों करते हो? कुछ फिर करते क्यों बाबा? तुम घर क्यों चलाते हो? जी घर तो इसे चलाते हैं, राजी रहते हैं। तो तुम जैसे घर में राजी रहते हो, ऐसे मैं सबकी सेवा करके राजी रहता हूं, और कोई चक्कर नहीं है। राजी रहने के लिए करता हूं, और कोई चक्करबाजी नहीं है। करो कपालभाति करो। तो 7 तरह के लोग, चौथे पर पहुंच गया था। क्रॉनिक्स लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और फैटी लीवर। मैंने लोगों को मरते देखा अपनी आंखों के सामने। बोले बाबा ही मर गया, और मरे आदमी को मेरे पास लाए। बोले बाबा जी आप में तो चमत्कार, इसने जिंदा कर दो। मैंने कहा भाई जिंदा ले आते तो जिंदा रख देता, मरे हुए को लाए होते, थोड़े से पहले ले आते। ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, अब कैंसर के भी रोगी आ चुके हैं, लेकिन 2 ही तरह के। तेरे को किसी का कैंसर है? बोन कैंसर। ठीक ठीक ठीक, वहीं रहे। पहले ब्रेस्ट कैंसर, फिर अब बोन में आ गया। बैठ अभी कोई बात नहीं। जिनको भी ये ब्लड और बोन कैंसर, इनको मैं लंबा करवा सकता हूं। क्या है, बाकी लोगों से ना, जिनको काट फीट देते हैं, फिर पस निकल रहा है, खून निकल रहा है, उनको करवा नहीं सकते यहां पर लंबा। 2-2 घंटा 3-3 घंटा योग करवाता हूं मैं। तो जो ब्लड कैंसर है, बोन कैंसर आज नया बोल दिया, माता ने याद दिला दिया, नहीं तो मैंने छोड़ रखा था। लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जो योग कर सकते हैं 2-2.5 घंटा, उनको बुला। इसे जो योग ही नहीं कर सकते, कमरे में बैठे रहेंगे, उनको क्या करूंगा फिर मैं? इसलिए उनको मैंने बुलाया यहाँ। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आया हूँ, और बाबा मुझे 26 तारीख को पता लगा था, वो लैब में खून टेस्ट करवाया था, वो पेन क्रियाज में कैंसर बता दिया क्या? मैं सीधा झोला उठा के यहीं आएगा, मैं ना गया कहीं। अच्छा, झोला उठा के यहीं आ गया, इसको कर देंगे। पेन क्रियाज में कैंसर हो गया इसको। बैठ, कोई बात नहीं, महेंद्रगढ़ से आ गया। ये महेंद्रगढ़ का इसलिए बोल रहा, पापा का भी उधर से कुछ है। हाँ, ये नाम ले, मुझे पता है ना कि बाबा थारा ही हो, सभी मेरे ही हो। मैं थोड़ा बीच बीच में ना लोक भाषा बोलता रहता हूँ। थे मारे हो और हम थारे हैं, बस यही हमारा परिचय है। मैं सबका हूं। चलो कपालभाति करो। ये ज्यादा करना भाई तुझे, महेंद्रगढ़ वाले भाई। फिर तो आगे और बताएगा, मैं थारे गोत्र का हूं बाबा जी। मेरा गोत्र है ब्रह्म गोत्र, हम सबका एक ही गोत्र है। हाँ, एक ईश्वर के साथ संबंध हमारा, एक ईश्वर की संतान। लोगों ने जात पात बहुत बांट रखी है, बाबा ने कोई चक्करबाजी नहीं चलाई। ठीक है, जो जहां पैदा हो गया, जिसको जो कुल कन्वंश बोला जाता है बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। फिर मैंने 6ठे रोगी बुला रखे, रोमेटॉइड अर्थराइटिस। रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले कुछ तो मैंने अभी थोड़े फुदक कराने शुरू करवा दिए। अब ये भी मेरे को कम से कम 50 चाहिए, 50 रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले और 50 मोटे। ये तो पक्के, इन 2 की तो पक्की गारंटी है। बाकी अब डॉक्टर साहब, अब रजिस्ट्रेशन में इनका ज्यादा करना है, जो 125 किलो से ज्यादा के हैं क्योंकि अब तो सीधे सीधे आ रहे थे, अब छांट के लेंगे। रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले 50 और 1.25 क्विंटल से ज्यादा वाला धर्मवीर और हर ज्योत जैसे, ऐसे 50 रोगी यहां दिखने चाहिए। मोटे मोटे आदमी जब तक नहीं दिखेंगे तब तक स्वामी रामदेव इधर नहीं आएगा बाकी उसके बीच में और भी समा जाएंगे। है, चलो अब तुम जाओ अपना अपना वो करो, आराम से, जो पूरा पैकेज है। अब सबका पैकेज शुरू होगा ना, कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ। कपालभाति अनुलोम विलोम, भस्त्रिका कपालभाति के साथ मंडूकासन होगा, शशकासन होगा, वक्रासन, गोमुखासन होगा।
कर देंगे उसकी रिकवरी। हाँ रोक लो। अब किसी किसी को बहुत ज्यादा, अब इसकी आंटी भी आई हुई है, शुगर उसको बहुत ज्यादा हाई है। हाँ तेरी हो जाएगी, चिंता मत कर। अच्छा इसकी आंटी है तू, कोई बात नहीं, कर देंगे तेरा। किसी किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। चलो श्वास बाहर छोड़ के 5-5 मिनट करना है। अब ये सुन लो शुगर वाले, तेरे भी शुगर बहुत ज्यादा है। हरजोत की आंटी इसने आंटी में शुगर बांध रखी है। 5-5 मिनट करना है एक आसन। कितनी देर करना है आंटी? 5 मिनट। 5 मिनट कैसे? कपालभाति के साथ। कुछ तो यूं नीचे पड़ के और बोला हो गया बाबा, वो अब और कुछ नहीं होता। आगे झुक के 5 मिनट कपालभाति करना है, तभी तो पेन क्रियाज में हलचल होगी। तो सुनो अब सब करो। 5 मिनट कपालभाति मंडूकासन में, फिर शशकासन में, फिर योग मुद्रासन में, फिर वक्रासन में, गोमुखासन में। और जिनको अर्थराइटिस है वो सब बच्चे, अर्थराइटिस वाले, रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले, बाकी तो दिख रही है नई 5-6। वो कहां गई पहले? हाँ ठीक है, तो कल दिखी नहीं थी मेरे को। हाँ अब इनको मैं स्पेशल इनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट करने वाला हूं, अर्थराइटिस वालों के लिए अपने बगल में। कल इनको इधर दाएं बाएं तरफ बैठाऊंगा, इधर कुर्सी लगेगी इनकी। हाँ रोमेटॉइड अर्थराइटिस वालों की स्पेशल अरेंजमेंट होगा इनके लिए कल से। उनके ऊपर थोड़ा सा ना फोकस ज्यादा रहता है, ज्यादा उसके ऊपर। चलो आगे झुक के कपालभाति चालू है। जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, ऐसे करना है एक आसन 5-5 मिनट। मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन कपालभाति के साथ करना है 5-5 मिनट। किडनी वालों को ही करना है, लीवर वाले, किडनी वाले, हेपेटाइटिस वाले, डायबिटीज वाले, हार्ट पेशेंट और जो बीपी वाले, सबको करना है ये। और किडनी वाले क्रिएटिनिन लेवल जिनका 4-5 के आसपास है उनको बुलाया। बहुत ज्यादा वालों को भी नहीं बुलाया, बहुत कम वाले तो घर ही ठीक हो जाएंगे, इसलिए 4-5 जो 20 के है ना किडनी वाले, उनको बुलाया है। चलो तो अब इसका लाभ मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे भी और ऐसे भी। ऐसे करो। जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, जिनको कोलाइटिस है, बेटा तुम्हारे लिए भी, हाँ जालंधर वाले, आराम आराम से करना, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना। जिनको क्रोनिक कोलाइटिस आराम आराम से करें। इससे हाथों की ऑटोमेटिक मसाज भी हो गई। एक मिनट में तुम थक जाते हो, तो एक मिनट करके कितनी बार करना? एक मिनट करके 5 बार कर लो, क्या दिक्कत है? जो बैठे हुए हैं अनुलोम विलोम भस्त्रिका कपालभाति करते हैं, अर्थराइटिस वाले, अस्थमा वाले, कैंसर वाले, कैंसर वालों को इसकी जरूरत नहीं है। अब शशकासन, आगे झुक करके। मैं रोज तुम्हें 2.5 घंटे का लगभग सुबह समय देता हूं। अब कल से 4:45 ही बजे आने वाला हूं, तो और तुम सुबह शाम थोड़ा यहां दौड़ लगाते हो ना। जो लंगड़े लूले हैं, जो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए गाड़ियां हैं। जिसको देखो वही गाड़ी पे घूमता रहता है। चला करो थोड़ा पैदल। ताली बजाओ, आज से सबकी गाड़ी बंद, ठीक है? गाड़ी चाहिए, वहां तक जाना है, ट्रीटमेंट सेंटर तक जाना है, हॉल में जाना है, इधर
पैदल चला करो थोड़ा, उससे थोड़ा वो भी इलाज है, वो प्राकृतिक चिकित्सा का हिस्सा है। ये तो जिनको अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, चल फिर नहीं सकते, उनके लिए है। भगवान ने 2 पैर की गाड़ी दे रखी, तुमको शर्म नहीं आती? तुम्हारा गुरु दौड़ के आता है मैं दौड़ के आता हूं यो निरामय से इधर तक। श्वास बाहर छोड़ो। दोपहर की पट्टी में नहीं आते लोग, दोपहर की पट्टी में भी नहीं आते, 2 बजे वाली पट्टी में नहीं आते। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको और झुक करके कपालभाति करो। गिन करके 100 बार करना है, झुके रहो अभी। हाँ, कुछ तो एकदम वापस आ जाते हैं। चलो अब आओ वापस। ऐसे तो एक बार कराया है, अब पैर सीधे कर लो। सुन लो आंटी, तेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, इसलिए तेरे को खास इसलिए कहना चाह रहा हूं। जिसकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो ऐसे 100 बार गिन के एक राउंड कितनी बार का? 100 बार का। जैसे मोटापा वालों के लिए आसन का राउंड, ऐसे कपालभाति के साथ आसन का राउंड ये 100 बार करो। 100 बार करके तब पूरा होगा वक्रासन। फिर 2, फिर 3, 4, 5 राउंड करने। किसके? मंडूकासन के, शशकासन के, वक्रासन के, गोमुखासन के और उत्तान पवन मुक्तासन के। चलो करो करो, सब करना है। मैं 100 बार कर रहा हूं, देखो। पूरे घूम जाओ। थोड़ी नसें उसे खींचेंगे, पेट की, पीठ के खींचने दो। बोले स्वामी जी गैस भी निकलने दो। मेरी भी निकल रही है तो तुम्हारी भी निकलेगी। बोले बाबा जी आपको गैस कैसे बन गई? मेरी गैस तुमने बना दी। कैसे? 3-4 दिन हो गए, 11-12 बजे से पहले सोने को नहीं मिल रहा था। कल मुश्किल से ठीक से सोया हूं। सोच रहा था 9 बजे सो जाऊंगा, फिर भी 10 बज गए। तो मुझे कोई भी, पहले तो मैंने नेम कर रखा था 10 बजे के बाद फोन ही बंद कर देता था। आजकल वैसे मैंने पिछले 10 सालों से मेरा फोन साइलेंट पे है। नहीं तो फोन बजता है ना तो उससे दिमाग की घंटी बजती है। मैं एक बार वहां था, मैंने फोन अपना साइलेंट पे करना शुरू किया था। इधर है एक विशाखापट्टनम, वहां भी हमारे एक अग्रवाल बंधु लक्ष्मी जी, उन्होंने कैंप करवाया था। तो घंटी बजा मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे हो, तब से मैंने मोबाइल का ऐसा गला घोटा, आज तक नहीं खोला। साइलेंट पे रखता हूं मैं अपना मोबाइल। ज्यादा से ज्यादा कोई जरूरी हो, कभी कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात करनी हो तो वाइब्रेशन पे लगा देता हूं। भाई उनको फोन कर दिया, भाई कॉल आ रहा है, फिर तो भाई उठा लें। वाइब्रेशन नहीं तो साइलेंट, तीसरा मोड पे नहीं रहता। क्यों? घंटी बजने से ही उसमें एक तो वैसे ही इतने रेडिएशन होते हैं। मैं तुमको कल एक चमत्कार दिखाऊंगा। अपने मोबाइल में सब तुलसी लगा के रखा करो, बहुत भयंकर रेडिएशन आता। नहीं तो कल आपको मैं दिखाऊंगा। कई बार, 1-2 बार इंडिया टीवी पर मैंने बताया हुआ है, देखा है ना। हाथ में जैसे मोबाइल आता है ऐसी रेडिएशन वो इम्यूनिटी को खत्म कर देता है मोबाइल। इसलिए मैं अपने जेब रखता नहीं और मोबाइल अपने पास में रखता नहीं। बैठता हूं तो 2 फीट दूर रहता है मोबाइल कम से कम। तुम एक इधर डाल रखा है, एक इधर डाल रखा है, एक वाइफ से बात करने के लिए, गर्लफ्रेंड से बात करने के लिए। धत्तरी चलो, आप तो ऐसे नहीं हो तो बुढ़े हो गए, अब तो सारे
जो भी कुकर्म करने थे पहले कर लिए, अब महात्मा बने फिर रहे हो। करो कपालभाति करो। बहुत लोगों ने, अपने हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे के साथ झूठ बोली है। सारा प्रयासित कर लेना किसी दिन। मैंने एक दिन सोचा भगवान आदमी को ऐसे डिजाइन करना चाहिए कि जो पूछे उसके दिमाग पे ऐसा एक स्क्रीन लगा दे, वही पट्टी आ जाए। अभी हाथरस वालों का बोलो नार्को टेस्ट करना पड़ेगा, नार्को टेस्ट करने की जरूरत ही ना हो। कपालभाति करो तुम बाबू, कर ले। पूरे घूमो, पूरे ऐसे पूरे घूम के। चलो होगी बात, बनी बात बन गई। चलो गोमुखासन करो अब। बोलो बाबा जी हाथ पैर पेट फिट सब खींच देता है। खींचना ही तो है, तुम्हारी खिंचाई तो करनी है। चलो बाएं पैर नीचे दाएं पैर ऊपर। अब गोमुखासन में कपालभाति। तो हमने योग करा दिया, किसका? आसन और प्राणायाम का, दोनों का ब्याह करा दिया। करो आराम आराम से करो, जबरदस्त लाभ होता है। तो जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही, मेरे से शिकायत करने की जरूरत नहीं, ये करो। एक एक आसन कितनी बार करना? 5 मिनट। और कपालभाति के साथ करो। कपालभाति फिर अनुलोम विलोम भी करना। और अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाली बेटियां, माताएं, बहनें, 1-2 भाई भी हैं वो, और अभी 50 बुलाने हैं मुझे, और सारी दुनिया में मुझे भरोसा कायम करना है कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस मिटा सकते हो। ऐसे तो मिटा रखा मैंने करोड़ों लोगों का, लेकिन एक साथ ना अभी मैंने ये ठान रखा है। और देखो मैं पागल आदमी हूं उस मामले में, जो एक बार ठान लिया वो पूरा करके ही दम लेता हूं। कुछ भी किया आज तक ऐसे पागलपन से ही किया है, नहीं तो ये इतने बड़े बड़े काम थोड़ी हो जाते। कई बार तो, एक बात सच्ची बोल रहा हूं, कई बार तो मुझे लगता है ये इतना सब हो कैसे गया। 25 सालों में योग पीठ बढ़ गया, योग ग्राम बढ़ गया, करोड़ों लोग जाग गए, सारी दुनिया में योग फैल गए, ये हुआ कैसे? तो इसका होने का एक ही बात पता लगी कि आदमी को, बैठो बैठो बैठो, आदमी को सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक अपना काम करना चाहिए, फिर बाकी अपने आप होता रहता है। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। आदमी हिसाब किताब नहीं लगाना चाहिए, बेहिसाब। सुबह से शाम तक अपने काम में लगे रहो। वह लगना तो पड़ेगा। जो अपराधी लगे रहते हैं, आतंकवादी लगे रहते हैं, ये पॉलिटिशियन सुबह से शाम तक एक दूसरे को गाड़ देने में लगे रहते हैं, एक दो बहुत बुरी बुरी भुंडी भुंडी गाली देते हैं। अभी रुक जाओ तो सुनो, गोमुखासन 5 मिनट करना है ऐसे। बेटा देखो भैया कर रहा है, बड़े भैया ऐसे कर, छोटे भैया हाँ ऐसे। बच्चों को ना, बच्चों को ऐसे प्यार प्यार से समझा समझा के लगा के रखा करो, जैसे मैं सब छोटे बड़े बच्चों को लगा के रखता हूं। मुझे बच्चे भी पालने आते हैं, हाँ मेरे जितने बालक भी नहीं है किसी के। मेरे पास में 3 साल के बच्चे हैं पतंजलि गुरुकुलम में। कितने साल के? 3-3 साल के, 5-5 साल के बच्चों को पूरी भगवत गीता याद है, वेद याद है। 5-5, 7 साल के बच्चों को जिनको रीट नहीं पूछना था तुम्हारे घर में। दूसरी तरफ से कर लो। तो बच्चों को तुम क्या सिखाते हो? तुम उनको कौन सी क्या क्या सिखाते हैं? वो कविता ही सिखाते ना अंग्रेजी की, ट्विंकल ट्विंकल। तुम उनको जब तक ट्विंकल ट्विंकल सिखाते हो तब तक तुम्हें पूरी भगवत गीता याद करा देता हूं। ट्विंकल ट्विंकल। अब इतने में राजी हो रहा मेरे बच्चे ने। बेटा वो अंग्रेजी वाली पोएम बोल तो, ट्विंकल ट्विंकल। हमारे वाले शुरू करते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्री संवेता युत्सव मामका पांडवा शैव
किमा कुर्वता संजय। और पूरी भगवत गीता सुनिए तुमने, खूब आस्था पर भी संस्कार पर भी खूब दिखाया मैंने छोटे छोटे बच्चों को। और उन बच्चों को 25-25 हजार रुपए इनाम देते हैं, 20-20, 25 हजार रुपए। भगवत गीता याद करते तो उनको शुरू में लगता है। स्वामी रामदेव को तो 2 रुपए का इनाम मिला था जब प्रतियोगिता, एक बार सुंदर लेख की जीती, एक बार खो खो की जीती, और क्लास में तो नंबर 1 आता था। 2-5 रुपए का इनाम मिलता था और उसी से हम राजी रहा करते। 2 रुपए का इनाम मिल गया। मैं बच्चों को 20-20 हजार का इनाम देता हूं, शास्त्र याद करवा के। कर ले भाई बाबू। तो 3 साल के बच्चे पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद 5-7 साल की, 11 साल का भी, फिर आचार्य कुलम शुरू हो जाता है, फिर पतंजलि विश्वविद्यालय। ये तो हो गए पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय। और ये मेरा योग विश्वविद्यालय है। ये बड़े बच्चों को पढ़ाता हूं, बुड्ढू बुड्ढों को भी। तुम भी तो मेरे स्टूडेंट ही तो हो। पहले तो मुझे कोई गुरुजी बोलता था ना तो बड़ा शर्म से आती थी। मैंने कहा हम गांव के किसान के बालक ऐसे ही, हमको गुरुजी क्यों बोलते हो भाई, थारे जैसे हैं। बोले नहीं समझे, आप तो गुरुजी हो गए अब तो हैं? अब तो पूरी सफेद दाढ़ी वाले हैं। इधर आओ बाबा जी, कितने सुथरे लग रहे हैं, इधर आओ। हैं? ये हमारे कोई सिख भाई लगते हैं, है ना? या वैसे ही है मेरे जैसे ही? मेरे जैसे ही, मैं भी ऐसे ही हूं। मैं सिखों में सिख, हिंदुओं में हिंदू, जैनों में जैन, बौद्धों में बौद्ध। प्रणाम प्रणाम। क्या नाम बाबा? सुबीर सिंह यादव। बड़े सुथरे लग रहे हैं आप। हाँ? इनकी दाढ़ी बड़ी अच्छी लग रही। आप इधर बैठो, आप बैठे बैठे अच्छे लगते हो। हाँ। कहाँ से हो बाबा? गुड़गांव से। हाँ। तो ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। अब ये उम्र कितनी होगी जी? 74 के हो गए। 100 साल ऐसे रहेंगे। अब इनको बालकों की सेवा करने की, बालकों को इनकी सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ? चलो, क्या होता है नहीं तो लोग क्या कहते थे, बुढ़ापे का सहारा बहू बेटियां। अरे बहू जवाई ले गए, धी जवाई ले गए, बहुए ले गई पूत। कुड़ी ने ले गए पूत, और तू तो रहेगी ऊत की ऊत। बेटी तो कुड़ी जवाई ले गए, ले जाते हैं तो जाएगी बेटी तो ब्याही घर में, दूसरे घर में ब्याहेगी। दी जवाइयां ले गए, कुड़ी ने ले गए, दी जवाइयां ले गए उत्ते उत्ते। अब तो बड़े मजबूत हो बाबा। कितने दिनों से कर रहे हो योग? 10-12 महीने। 10-12 महीने से लगातार लगे। थारे बालक है क्या? आपके गांव का ये भतीजा है। ठीक है, तो ये ऐसे करना है ना। वाइफ भी आई, बहुत अच्छा। इधर किधर है इनकी पत्नी? हाथ उठाइयो, इनकी धर्मपत्नी। ठीक है माता जी, तू भी एकदम ठाड़ी है। ये पुराने जमाने के लोग है ना, खान पान अच्छा था, विचार अच्छे थे, ज्यादा खुरापात दिमाग में आती नहीं थी, सीधे पादरे थे। आजकल वाले तो बैठे बैठे सारी दुनिया घूमती रहे दिमाग में। अरे थोड़ा शांति रख भाई, अपना काम कर ले। फ्रीडम फाइटर पिताजी, क्या बात है। चलो भाई, अभिनंदन है ना? अब ऐसे आदमी 100 साल बढ़िया जिएंगे, क्या तकलीफ है? नहीं तो हॉस्पिटलों में बुढ़ापा कटा है, बेकार काम। चलो, अस्थमा तो ठीक कर देंगे तेरा, फर्स्ट क्लास। हाँ, प्राणायाम से पूरा। चलो, फर्क पड़ गया मेरे को। फर्क पड़े? कितने दिन हुए अभी? यहाँ आए अभी? कल ही आया हूँ। कल ही आए हो? पूरा अस्थमा ठीक करके भेजेंगे बाबा जी। चलो लेटो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। ये डायबिटीज वालों को सबको करना है, आप भी कर लो बाबा जी। ये पवन मुक्तासन, थोड़ा आप तो लंबे लंबे श्वासों के साथ करो। अस्थमा वालों को भस्त्रिका के साथ, जिनको डायबिटीज है अस्थमा वालों को तो भस्त्रिका के साथ करना है, लंबे लंबे श्वास के साथ। और जिनको डायबिटीज है, किडनी की बीमारी है, कब्ज है, कोलाइटिस है, उनको कपालभाति के साथ गिन के 100 बार करना है। 100 बार कपालभाति। जिनको अस्थमा उनको लंबे लंबे श्वास। आप बाबा जी लंबे लंबे श्वासों के साथ करो।
इसमें गर्दन की, पेट की, पीठ की सब नसें खींचने दो। बोले बाबा जी अब तो खिंच गया पूरा मामला, रिलैक्स। चलो बाबा जी उधर पैर कर लो तालाब की तरफ, हाँ ऐसे। अब सुनो, अगला आसन करना है उत्तान पादासन। कौन सा करना है बोलो? उत्तान पादासन। चलो उठा के रोक के रखना और 100 बार करना कपालभाति। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी आई है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है, वे लंबा लंबा सांस लेके कर लो। और जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है वो लंबा श्वास भर के रोक के रखो। इससे आधा मिनट तक रोक सकते हैं। फेफड़े मजबूत करने हैं तो आधा मिनट रोक सकते हो। 3 तरह से कर सकते हो उत्तान पादासन। श्वास रोक के लंबे लंबे श्वास लेके, और डायबिटीज वाले 100 बार। पूरा लंबा लो, लंबा छोड़ो। बोलो बाबा जी पैर की नस खिंच गई, पेट की नस खिंच गई। खींचने दे, खींचनी तो है। सबने किया? अरे गणों ने तो पैर नीचे डाल दिए। रिलैक्स। बीच में हथियार बोलो नहीं डालने। बोलना ही नहीं, जरा बोलती बंद होगी थारी। 1 मिनट तक लगातार। सुन लो डायबिटीज वालों, पहले ही दिन से डायबिटीज कंट्रोल होती है जब 5-5 मिनट ये आसन पहले ही दिन से होते हैं। ऐसे करने हैं आपको। देखो मैं सुबह आपको इसीलिए आके चार्ज करता हूं कि दिन भर फिर आप एक डायरेक्शन में लगे रहो। उत्तान पादासन। अब नौकासन होगा दोनों तरफ से। चलो कोशिश करता हूं, देखता हूं। जिनके उम्र ज्यादा है, देखो जो है हमारे जैसे यादव साहब आए ना अभी इनकी 74 साल की उम्र है, तो आधा मिनट करके 2 बार कर सकते हैं। लेकिन जो जवान बच्चे हैं वो तो लगातार 1 मिनट मेरे साथ करो। चलो करो, दोनों तरफ से उठाओ नौकासन। ऐसे उठा करके और फिर चालू रखो। ये हेल्थ चैलेंज, ये फिटनेस चैलेंज भी है तुम्हारे लिए। कितने फिट हो तुम? दोनों तरफ से उठा के रखो। उसने तो बड़ा जोरदार कर लिया भाई। ए आंटी तो बीच में लेट गई। बाबा जी बड़े मजबूत हैं। चलो आ जाओ, नीचे आ जाओ, आराम। बोले स्वामी जी इसमें तो पूरे खिंच जाते हैं। जब आराम दिखाई देता। हाँ बाबा जी कह रहे हैं आते खींचते हैं तभी आराम दिखता है, कुछ हुआ है। नहीं तो ऐसे तो ऊपर ऊपर से हो जाता है मामला। दोबारा करो, पवन मुक्त आसन करो। दूसरा राउंड। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, जिनको देखो अभ्यास है तो श्वास बाहर छोड़ के बाहर रोक दो, अब लेना ही नहीं।
या श्वास भीतर भर के रख लिया अस्थमा वाले, ये भी तरीका है। तो 3-4 तरीकों से कर सकते, करो करो सब। बाह्य प्राणायाम के साथ, अभ्यंतर प्राणायाम के साथ, कपाल भाती के साथ, भस्त्रिका, कपाल भाती और बाह्य प्राणायाम के साथ ऐसे करना होता है, तो जाके फायदा होता है। कहते बाबा फायदा नहीं हुआ, अरे भाई फायदा तो होगा, तरीके से कर। रिलैक्स, चलो अब बाएं करवट लेके बैठ जाओ, बैठो बाबा, आराम से बैठो। देखो अस्थमा के लिए आपको श्वासारी भी लेनी है 3 बार, सुबह दोपहर शाम। आगे आ जाओ। श्वासारी अपनी औषधि है ना, ये सांस के लिए माने रामबाण है। जिनको भी सांस दमा, कई बार फेफड़े कमजोर होते हैं, बाकी शरीर अच्छा होता है, अंदर से लंग थोड़े कमजोर हो जाते हैं, तो उसके लिए श्वासारी। 3 तरह की बड़ी बीमारियां, वात, पित्त, कफ। पित्त के लिए तो एलोवेरा बेस्ट है, मतलब एसिडिटी के लिए दुनिया भर की दवाएं खाते हैं एलोपैथी की, और वो शरीर बेकार हो जाता है। पित्त के लिए एलोवेरा बेस्ट, और ज्यादा पित्त बढ़ गया तो एलोवेरा में थोड़ा व्हीट ग्रास और लौकी का जूस मिला लो, तो फिर तो पित्त का खानदान सहित नाश हो जाता है। पित्त के कारण से और भी तो कई प्रॉब्लम आती है ना। तो समूल नाश, क्या बोलता हूं, समूल नाश, हाँ, जड़ मूल से, हाँ, वात, पित्त, कफ। पित्त का बता दिया, आप कफ का सुन लो। श्वासारी वटित सुबह दोपहर शाम 3 बार। जिनको भी कितने श्वास, कफ, नजला, अस्थमा। कल हमारे भीम सिंह जी भी बोल रहे थे, बेटी को ये नजला होता है, पानी आता रहता है। मैंने कहा 2-2 गोली श्वासारी खानी बेटा बस, और गिलोय और खा लो साथ में, तो फिर तो पूरा ही कमाल हो गया। वात, पित्त, कफ तीनों को ठीक करती है गिलोय। चबाते रहते हो ना, इसलिए आपके दांत भी बड़े मजबूत है। गिलोय तो बढ़िया चीज है, चबा के खा सकते हैं। ताजी बोलो, चबा लो और खा लो, उसमें चूस लो, उसका दांतुन की दांतुन हो गई। हाँ, स्वाद घिया जैसा, और थोड़ा कड़वा और चिकना चिकना, वो हड्डियों को भी मजबूत करती है। हड्डियों को मजबूत करती है, वेट को, बीपी को, कोलेस्ट्रॉल को, और कोरोना को, फिर ये डेंगू, चिकनगुनिया, कोई तरह की बीमारियों को ठीक करती है। 1 गिलोय। चलो करो सब, आराम आराम से करना बाबा। देखो कमर मत हिलाओ, ऐसे ऐसे। दूध में हल्दी, शिलाजीत, थोड़ा शिलाजीत भी लेना दूध में। हाँ बाबा, दूध में शिलाजीत और डाल लो। हाँ, दूध में हल्दी, थोड़ी शिलाजीत और डाल लो, तो फेफड़े भी मजबूत हो जाते हैं, हड्डियां भी मजबूत हो जाती हैं। और श्वासारी खाली पेट, और गिलोय अपना दूध के साथ ले लिया, ऐसे चबा ली, घर में ताजी है तो, नहीं तो ऐसे इधर उधर बेल लगा रखी है ना। हाँ, बेल पूरे देश में अपने पतंजलि के कार्यकर्ताओं ने लगभग 1 करोड़ गिलोय बांटी है देश में, 1 करोड़। यहां भी बैठे हुए हमारे कुछ टीचर्स, सबको हमने ड्यूटी लगा रखी। पूज्य आचार्य जी का जन्मदिन आता है 4 अगस्त को, हमने कहा कि 1 साल तक अब ये कार्यक्रम चालू रखो, गिलोय गिलोय। फायदा है इसमें भाई, घर में लगाओ गिलोय, एलोवेरा, तुलसी। हाँ, अश्वगंधा का, हाँ, ये अश्वगंधा बड़ा जबरदस्त है वो भी। हाँ, भस्त्रिका, फिर कपाल भाती, है ना। ये 10 मिनट करना बाबा आपको ना। थोड़ा थोड़ा भी, थोड़ा सांस से आवाज आ रही है ना, खत्म हो जाएगी। वो रहा फेफड़ा। श्वासारी 3 बार, सुबह दोपहर शाम। हाँ कोई नहीं, लिख लियो, अब तो याद रहेगा। श्वासारी, अरी माने दुश्मन को बोलते हैं, अरी। श्वासारी, सांस का दुश्मन, श्वासारी। इतना सिंपल नाम है, सारे देश को याद हो जाएगा। मैंने योग के नाम याद करा दिए, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। हाँ, अपने मिलती है। और जैसे एलोपैथी की दवाई के नाम पैरासीटामोल, क्रोसिन, सबको याद हो गया, ऐसे श्वासारी सबको याद करा देंगे थोड़े दिन में। आंवला, एलोवेरा सबको याद हो गया ना, कोरोनिल सबको याद हो गया ना, पूरे देश को याद हो गया। ऐसे होता है, ये ब्रांडिंग नहीं है, ये अपनी संस्कृति है। कपाल भाती करो, फिर अनुलोम विलोम करना है। और ये तो अब ये तो 2 का बता दिया, वात, पित्त और कफ। और वात का बच गया। वात के लिए
सामान्य दर्द में पीड़ानिल, थोड़ा ज्यादा है तो पीड़ानिल एडवांस, और बहुत ही ज्यादा है तो पीड़ानिल गोल्ड। बस बीपी वालों को 10 मिनट पहले लेना है, बाकी 1 घंटा पहले खाने से, सुबह दोपहर शाम। अभी पीड़ानिल गोल्ड जिनकी खत्म हो गई थी उनकी आ जाएगी कंटिन्यू। ये तो अभी रिसर्च प्रोग्राम चल रहा था हमारा, बहुत वर्षों से चल रहा था, तो उसको अभी निष्कर्ष के रूप में देखो। मैं एक बात आपको बताता हूँ, जितनी भी औषधियां बनाई है ना हमने, बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए, बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए हृदयामृत, हार्ट के लिए हृदयामृत, शुगर के लिए मधुनाशिनी, ये जबरदस्त रिजल्ट है इनका। ब्रेन के लिए मेधावटी, ये सब ना अंदर से सारे शास्त्र तो हमने पढ़ रखे हैं। इस दिमाग में हजारों प्रकार की इंफॉर्मेशन का डेटा बेस है पूरा। तो फिर वो जैसे कोई बैठते हैं ना ऐसे, तो अंदर से इंस्पिरेशन आता है, फिर उसका एक क्वांटिटी तय करते हैं, फिर उसका रिसर्च करते हैं, एनिमल ट्रायल करते हैं, इन विवो, इन विट्रो, ये जो ना ड्रग डिस्कवरी का पूरा साइकिल होता है, सेल लाइन ट्रायल से लेकर के फिर एनिमल ट्रायल, फिर जो है ह्यूमन ट्रायल, ये सारी फैसिलिटी आ गई। पहले तो हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, तो फिर तो भगवान जो प्रेरणा देता था वैसे करते थे। वो सबसे बड़ी लैब है ऊपर वाले की। तो अब हमने ये पीड़ानिल बनाई है। कोई अब वात रोगों के लिए 100 से ज्यादा दवाइयां हैं, 100 से ज्यादा, तो उसका सम्मिश्रण बना दिया पीड़ानिल, जो जरूरी है उतना, एक उचित क्वांटिटी में, सडन क्वांटिटी में। सारा उसमें इंग्रेडिएंट लिखा हुआ मिलेगा आपको बाद में। अभी पीड़ानिल की तरह भी देश को देंगे। फिर हड्डियां बहुत कमजोर हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। चंद्र प्रभावटी, लाक्षादि गुग्गल, हड्डियां कमजोर हैं तो, नहीं तो त्रयोदशांग गुग्गल, ऊपर से नीचे तक दर्द है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो त्रयोदशांग गुग्गल, हड्डियां ओस्टोपेनिया ओस्टोपोरोसिस है तो लाक्षादि गुग्गल, सामान्य जोड़ों में दर्द है तो योगराज गुग्गल। चंद्र प्रभावटी कॉमन सबको, और अश्वशिला वो भी डीजनरेट हुई कार्टिलेज को रीजनरेट कर देती है। तो चंद्र प्रभा सबके लिए कॉमन और अश्वशिला सबके लिए कॉमन। फिर 3-4 चीजें बदलती रहेंगी, ऊपर से नीचे तक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लोमोस्पोलाइटिस है, यहां से रीढ़ की हड्डी से भी दर्द शुरू हो गया यार, जोड़ों में भी दर्द है तो त्रयोदशांग, जोड़ों में दर्द है तो योगराज, और हड्डियां अंदर से कमजोर होंगी हैं तो सिंहनाद, और सूजन भी है साथ में तो पुनर्नवादि मंडूर, और गिलोय सबको कॉमन देते हैं। गिलोय, चंद्रप्रभा और अश्वशिला कॉमन। तो ये औषधियां हो गया। वात पित्त कफ का रोग खत्म, और 3 बीमारी खत्म, सब बीमारी खत्म। 3 ही तो दोष हैं बड़े, वात पित्त कफ। गिलोय त्रिदोष नाशक। और किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है ना तो लहसुन भी खिलाते हैं उसको। लहसुन से किसी किसी को गर्मी हो जाती है, जैसे किसी किसी को कोरोनिल से भी गर्मी हो जाती है ना, तो लहसुन की गर्मी को खत्म करने के लिए पहले ग्रास के साथ 1 चम्मच गाय के घी में उसको सेक लेते हैं थोड़ा, और थोड़ा सेंधा नमक का त्रिकोटा डाल के खा लो, सारी गैस, कोलेस्ट्रोल, दर्द सब खत्म। लहसुन अपने आप में बहुत अच्छी होती है। अदरक लहसुन बाबा जी खाते खाने के साथ, पहले ग्रास में खानी चाहिए। हाँ, खाते हैं। ये पुराने लोगों को सबको पता है, ये नई पीढ़ी वालों को तो पता नहीं क्या बर्गर पिज्जा टंटे पंट पता अटरम सटरम क्या खाते हैं। इनको उल्टी सीधी रसोई दिखाने वाले बनाने वाले कौन है, वो एक्टर फैक्टर्स, उन्हीं को फॉलो करते हैं। अब मैंने सोचा मैं अब थोड़े दिन में, वैसे बात हो गई है पक्की, मैंने कहा सारे काम मैं अकेला करूं तो ठीक नहीं, तो मैंने पूज्य आचार्य जी को लगा दिया। पूज्य आचार्य जी और इस देश का एक सबसे बड़ा कोई भी एक सेब पकड़ लेंगे जिनको दुनिया जानती है। अब योग शास्त्र के साथ पाक शास्त्र भी हम सिखाएंगे पूरे हिंदुस्तान को। हाँ, नहीं तो इधर उधर फालतू की बकवास को फॉलो करते हैं, पाक शास्त्र नहीं तो माताएं बहनें पता नहीं क्या क्या उल्टा पुल्टा बनाती है। अरे ऐसी ऐसी चीजें बना, उनको हर चीज में एक तो आजकल अंडा सिखा दिया। बताओ किसी को जो कहते हैं ना भाई ये मत खाओ, तो माँ बाप कहते बोलते इनकी खाण की उम्र है, इनकी खाण की उम्र, यूं कह रहे हैं, मना करें ना बालकों ने तो माँ बाप यूं कहते हैं इनकी तो खाण की उम्र है, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। अरे पोट्री नहीं, पोटी है ये मुर्गी की, मुर्गी की पोटी खिला रहे, शर्म नहीं आती, गू खा रहे हैं। हम छोटे बालक थे ना गांव में, बाबूजी ऐसे बोल देते थे ऐ गू खाने के, जब कोई बहुत गंदा काम करे ना तो हम सोचते थे गू कोई खाने की चीज, हम बालक थे, गू खाने की गाली क्यों देते। बाद में देखा रहे तो देश ही गू खा रहा है पढ़े लिखे लोग गू खा रहे, फ्रिज में रख रखा है गू, जानवरों की हड्डियां रख रखी हैं, शमशान बना रखा है, कब्रिस्तान बना रखा है। तो हमने तो उसके लिए अभी तो पतंजलि ने भी बड़ी भी निकाल दी हो, उसमें 52% प्रोटीन होता है, एक हाई प्रोटीन आटा भी निकाल दिया अभी। न्यूट्रिला भी अब तो, क्योंकि न्यूट्रिला वो कंपनी खरीद ली, दिवालिया हो गई थी। मैंने कहा विदेशी कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा, नहीं तो चलो इसको भी खरीदते हैं, कर दिया काम वो भी हो गया। 4,500 करोड़ की कंपनी थी,
दिवाली होगी तो उसको ये खरीदना चाह रहे थे विडानी अडानी विल्मर। विल्मर तो विदेशी कंपनी। मैंने कहा ये सारा खाद्य तेलों पर भी एमएनसीज का राइट, सारा देश ही कब्जा करना चाहते हैं। तो हमने भी थोड़ा अनाड़ी पड़े में कर तो दिया काम, लेकिन भगवान ने सुध ले ली, वो भी बढ़िया चल रही, खूब जोरदार है? तो बोले बाबा जी काम इतने बड़े बड़े करने का हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत ऊपर वाला देता है, और अपना क्या है भाई, हम तो बाबा जी आदमी। हाँ, पत्ता ना हिलता उसके बिना, बाबा जी कह रहे हैं। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल। सब उसकी महिमा है। चलो कपालभाति हो गया? अरे अभी तो टाइम भी बहुत हो गया। नीचे की तरफ देखा, घड़ी की तरफ। अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम करना है लगातार। फिर भ्रामरी, उद्गीत। और जिनको मोटापा वालों को मोटापा वाला पैकेज तो किया ही नहीं उन्होंने, मैंने एक बार करा दिया, दूसरी बार किया ही नहीं। दूसरा राउंड उनको खुद करना है, बैठ के, उल्टा लेट के, सीधा लेट के। 5 अभ्यास मोटापा वाले, 5 अभ्यास डायबिटीज वाले, 5 अभ्यास कमर के, जिनकी जो प्रॉब्लम है वो करेंगे। और हम यहीं पर इसको विराम देंगे आज के साथ। फिर रोज इंडिया टीवी पर भी आज बेटियों को कैसे बहादुर बनना, और जो शैतान हैवान उसके ऊपर वार और प्रत्यावार करते हैं तो उनके अत्याचारों से कैसे मुकाबला करना है। तो रोज मैं नए नए चैप्टर सिखाता हूँ बच्चों को, कई तरह के। उनको मार्शल आर्ट भी सिखाता हूँ। हाँ तो सब नए नए योग सिखाते रहते हैं। आओ अनुलोम विलोम करो आप लोग। 5 मिनट से पहले कोई रुकेगा नहीं। सुबह में 2.5 घंटा आपके लिए देता हूं पूरा। करो सब, लय के साथ करो, लय के साथ करना है।